1872 एक्ट नंबर 9 इन फोर्स डेट 1 सितंबर 1872, 25 अप्रैल 1872 को राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किए थे। आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति को एक्ट के ऊपर सिग्नेचर करने का राइट दिया गया है। इसमें टोटल सेक्शन 266 हैं, बट इसमें से 2 एक्ट निकाल दिए गए हैं, भागीदारी अधिनियम और सेल ऑफ गुड्स, माल विक्रय अधिनियम। अब इसमें 238 सेक्शन हैं जो पढ़ने हैं आपके फर्स्ट पार्ट में, कम सेक्शन है और टोटल चैप्टर इसमें 11 है। ठीक है, सेक्शन 1 आपका वॉल ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। पहले जम्मू कश्मीर पे भी कि सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़ के संपूर्ण भारत पर लागू होता था, बट 31 अक्टूबर 2019 के बाद से ये वॉल ऑफ इंडिया हो गया कि संपूर्ण भारत पर लागू हो गया है। उसका क्षेत्र विस्तार के बारे में बताता है कि एक भारतीय संविधान अधिनियम रहेगा, ये 1 सितंबर 1872 को लागू होगा। अब सेक्शन 2 में 10 डेफिनेशन है। सेक्शन 2 में 21A में प्रस्तावना बताता है, प्रपोजल, कि कोई बंदा किसी पर्सन को प्रपोज करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि कोई एक लड़का रोज दे रहा है तो वो बंदा क्या कर रहा है, प्रपोज कर रहा है। ठीक है, फिर सेकंड आता है सेक्शन 2B वचन, प्रॉमिस। ठीक है, वो प्रॉमिस करता है कि मैं रोज दे रहा हूँ और उसके ज्ञान में आ जाता है और वो लड़की रोज ले लेती है, पकड़ लेती है, तो दोनों ही शादी के लिए बोलता है और वो दोनों बोलते हैं कि हाँ हम एग्री हैं शादी करने के लिए, तो उन्होंने क्या कर लिया, प्रॉमिस। सेक्शन 2C आता है प्रोमेसी और प्रोमेशर, वचनदाता और वचन ग्रहीता। वचनदाता यहाँ पे कौन है, प्रपोज करने वाला कि देने वाला, दाता देने वाला होता है ना, और प्रतिग्रहीता की एक्सेप्ट करने वाला। तो यहाँ पे 2 पार्टी हो गई कि देने वाला, वचन करने वाला वचन दाता, और प्राप्त करने वाला, ग्रहण एक्सेप्ट करने वाला वचन ग्रहीता। सेक्शन 2D आता है प्रतिफल, कंसीडरेशन। कंसीडरेशन क्या है कि भविष्य के लिए कोई योजना बनाना। ठीक है, उस लड़की फूल दिया है, उसने एक्सेप्ट किया है, दोनों ने शादी के लिए एग्री हुए हैं, फिर वो बोलती है कि हम हनीमून के लिए गोवा जाएंगे, या जो भी कुछ बोलते हैं, तो वो लोग क्या है, भविष्य के लिए योजनाएं हैं कि मैं विदेश में आपके साथ जाऊंगी, आप जॉब करोगे, मैं वहां रहूंगी। ये मीन्स क्या है कि भविष्य की योजना है। अब उसके बाद आता है सेक्शन 2E। सेक्शन 2E करार, एग्रीमेंट। ठीक है, अब दोनों पार्टियों ने क्या कहा, ठीक है हम वहां पे जाएंगे, आपको गोवा लेके जाएंगे या विदेश लेके जाएंगे, या मैं आपको साथ लेके चलूंगा, ऐसे सब होता है ना शादी से पहले। तो वो सब चीज दोनों ने हाँ की है, तो यहाँ पे अब क्या बन गया, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जैसे जमीन भी हम खरीदते हैं तो वहां पे एग्रीमेंट की 1% दिया जाता है कि एग्रीमेंट में एक, अगर मैंने 10 लाख की जमीन खरीदी है तो 9 लाख मैं रजिस्ट्री के टाइम पे दूंगी और 1 लाख रुपए कब दूंगी, एग्रीमेंट होता है। ठीक है, अब वो एग्रीमेंट बन गया है। सेक्शन 2F वैतिकारी वचन। वैतिकारी वचन में क्या है कि एक पार्टी यहाँ पे वचन दाता है, वचन ग्रहीता है, कि प्रोमेसी और प्रोमेशर, कि एक तो एक पर्सन हो या 2 पक्ष हो, कि 2 पार्टी हो, कि व्यक्तियों का एक संवर्ग, कि व्यक्तियों का एक समूह क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रोमिस, वचन कर रहा है। सेक्शन 2G कि शून्य करार, वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्या है कि अभी जैसे मैंने पूरा एग्जाम्पल आप लोगों को बताया कि भाई जो जमीन के लिए मैं कर रही हूँ, अभी एक ही जमीन का हिस्सा है, कि वॉइड शून्य करार, कि मैंने जमीन के लिए पूरा बताया कि ये मेरा हिस्सा है। ठीक है, बट इसमें सेकंड पर्सन का भी राइट है। सेकंड पर्सन का यहाँ पे राइट है, बट मैंने बताया नहीं तो एग्रीमेंट हो गया, और रजिस्ट्री के टाइम पे वो बातें इधर से उधर फैल गई कि रजिस्ट्री करवाते टाइम हम तहसीलदार के पास जाएंगे, तो उससे पहले हमें विटनेसेस चाहिए और गांव का मौजूद पर्सन चाहिए, कि नंबरदार हो या सरपंच हो, उसके पास जाएंगे। और दूसरी पार्टी को, सरपंच को मैंने बताया कि हम रजिस्ट्री ऐसे करवा रहे हैं, और उसने क्या कर दी, बात को फैला दी, लीक कर दी। ठीक है, लीक करने के बाद वो पर्सन भी वहां पे जाके खड़ा हो गया कि जिसकी आधी प्रॉपर्टी थी। मैंने देने वाले को भी नहीं बताया क्योंकि मैं देने लग रही थी,
void करार, void agreement। अब आता है सेक्शन 2H कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि लॉ के अकॉर्डिंग विधित परिवर्तनीय हो, ऐसे करार या ऐसे कुछ भी जो कि लॉ के अकॉर्डिंग लीगल हो, तो वो आपका क्या है कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2I है शून्य करनी संविदा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि एक पार्टी के पास राइट होता है कि वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी करवा सकता है या वैलिड भी करवा सकता है, ठीक है, क्योंकि वो शून्य करने की एक पार्टी को राइट मिलता है कि ताकि वो उसको वैलिड भी रख सकता है और वॉइड भी करवा सकता है। अब सेक्शन 2J आता है शून्य संविदा। अब इसमें शून्य संविदा क्या है कि बाकी सब चीजें हो गई हैं, ठीक है। अब इसे शून्य करने संविदा में हम एक एग्जाम्पल के थ्रू चल रहे थे कि अब उसने कहा कि मैं जॉब नहीं करने दूंगा आपको, कि आपको कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं कर रही, मैं दौड़ रही हूँ इसको कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया सेक्शन 2S में, लेकिन मैंने कहा कि आप मुझे पढ़ाने नहीं दोगे या मुझे कोर्ट में नहीं जाने दोगे तो मैं ये शादी नहीं कर रही। तो मेरे पास ये राइट है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती हूँ, वॉइड, कि मैं इसको वॉइड करा सकती हूँ। और फिर उसके बाद वॉइड करवाने के बाद शून्य संविदा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमारा